गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है ऑनलाइन एग्रीकल्चर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आज अपने जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिक्स सीरीज़। और लास्ट अपने ने 4 चैप्टर कर लिए हैं और 4 चैप्टर के साथ साथ हमने एक छोटा सा टेस्ट भी कर लिया था, यही था। तो जिसके अंदर बहुत से अच्छे स्टूडेंट जो है उन्होंने परफॉर्म किया था और काफ़ी क्वेश्चन उनके राइट हुए थे। ठीक है जी, अब उसी से ही हम अब 5-5 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, यानी 5-5 क्वेश्चन जो हमें बैंक एएफओ के अंदर देखने को मिलेंगे। बैंक एएफओ क्या, अपने को कोई भी बैंक के एग्जाम होंगे उन सब के अंदर हमें 5-5 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सामने देख रहे हो स्क्रीन पर, आपके सामने क्या दिया हुआ है, अभी चैप्टर का नाम दिया हुआ है मिक्स सीरीज। भी ऐसे ही कुछ नाम है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, मिक्स सीरीज। यही है मिक्स सीरीज, जो हमारे पास हर एग्जाम के अंदर 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, चाहे वो अपने पास बैंक का हो, एएफओ का हो, आईबीपीएस का हो, एसबीआई का हो, चाहे आरआरबी का हो। प्रीलिम के अंदर ये 5 क्वेश्चन हमें किसी न किसी फॉर्म के अंदर देखने को मिल जाता है। ये मान के चलिए कि हर दूसरे बैंक के एग्जाम के अंदर हमें ये 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने स्टार्ट करते हैं इसको। क्या है भी, क्या कहना चाह रहा है ये चैप्टर। चलिए, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मिक्स सीरीज, जैसा कि नाम से पता चल रहा है मिक्स सीरीज, जैसा कि आपके पास सामने एक सीरीज दी हुई है, उस सीरीज के अंदर मिक्स सीरीज का मतलब यह रहेगा कि मिक्स सीरीज के अंदर आपके पास अल्फाबेट, नंबर एंड सिंबल, नंबर एंड सिंबल्स, ये तीनों ही यूज करेगा। क्लियर है ये चीज। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अल्फाबेट जो होंगे वो 2 टाइप से होंगे। 2 टाइप से कैसे, एक तो होगा अपने पास क्या, वोवल फॉर्म में, और एक होगा कॉन्सोनेंट फॉर्म के अंदर। कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने रहेंगे सर, 21, और वोवल कितने रहेंगे, 5। यही है, थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि हमें किस चीज के लिए बात हो रही है। जैसे अल्फाबेट यूज किया जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जो एबीसी यूज होती है, वोवल 5, कॉन्सोनेंट 6, तो यहां पर वो क्या बोलेगा, इन्हीं को ही अल्फाबेट को हिंदी के अंदर क्या बोलेगा, लेटर, या फिर क्या बोलेगा, अक्षर की बात करें, अक्षर या लेटर की बात करें। ठीक है जी। नंबर की जो काउंटिंग है वो अमूमन अपने को क्या देगा, 1 से 9 नंबर तक अपने को नंबर यूज करेगा। पहले हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि ये चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। इस चैप्टर के अंदर बेसिक चीजें क्या है, बेसिक चीजें यही है कि सर यहां से लेके यहां तक ये आपको मिक्स सीरीज दे दी। मिक्स सीरीज के अंदर आपके पास क्या आ गया सर, नंबर भी आ गया, अल्फाबेट भी आ गया और सिंबल भी आ गया। यही है। तो सिंबल के अंदर जैसा आप देख रहे हो, कुछ भी सिंबल यूज कर सकता है, हैश, डॉलर, कॉपीराइट, बीटा, गामा, जो भी है। यही है। तो अपने पास इस तरह से सिंबल और अल्फाबेट और न्यूमेरिक यूज करेगा। इन्हीं को ही, इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, हिंदी की अगर बात करें तो तत्व, और इंग्लिश की बात करें तो एलिमेंट्स। क्या चीज भाई, अगर इन तीनों को ही बात की जाए, तत्व कहेंगे। तत्व किसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक जो भी यूज किया गया है, एलिमेंट्स, तत्व, इन्हीं को बोलेंगे भी। क्लियर है। पहले तो हमें थोड़ा सा ये आइडिया हो जाए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन के जो 5 क्वेश्चन होंगे, ये 5 क्वेश्चन अपने को इस दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करने हैं। दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करने हैं, जैसा जैसा उसने अपने को दिया है वैसा वैसा अपने को काम करना है। ठीक है जी। अब यहां पर हम बात करें कि ये सीरीज का ये राइट हैंड होता है, ठीक है जी, जिसको अपने क्या बोलें, दायां, और ये होता है इसका लेफ्ट हैंड, यानी कि बायां। यही है, दाईं ओर और बाईं ओर। यही है, यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर से। ठीक है जी। यहां पर अपने पास जो कुछ भी दिया है वो इसके अकॉर्डिंग ही अपने को काम करना है। चलिए, तो यहां पर अपने पास थोड़ा सा अगर हम इसकी बात की जाए कि राइट हैंड और जो भी लेटर होगा, हम जैसे डायरेक्शन के अंदर पढ़ा था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो सेम इसी तरीके के अंदर जो भी लेटर होगा वो बाय डिफॉल्ट कहां होगा, नॉर्थ की तरफ होगा। ठीक है जी। अगर मैं इस टी की बात करूंगा तो टी का राइट की ओर चलना है तो मुझे इस तरफ चलना होगा। मैं बोलूं कि टी के राइट में कितने लेटर हैं, तो अपने को टी के राइट में इधर काउंट करना पड़ेगा। टी के लेफ्ट में कितने लेटर हैं, तो अपने को कुछ इस तरीके से काउंट करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखना कि किसी लेटर या किसी एलिमेंट्स का राइट और लेफ्ट वही होगा जो हमारा राइट लेफ्ट है। यानी अगर इस राइट जाना है तो अपने को ये रहा राइट, और यहां लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट की ओर।
ये छोटी छोटी बातें हैं क्योंकि अपने क्वेश्चन इसी बेस पर अरेंज है भी, इसी बेस पर अरेंज है। अब देखिए भी इसके अंदर अपने पास जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब फर्स्ट क्वेश्चन है तो फर्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए और कोशिश कीजिए इसको करने की भी। फर्स्ट क्वेश्चन को कोशिश कीजिए इसको करने की भी। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए भी। देखिए यह बोल रहा है उपरोक्त व्यवस्था में, यानी दी गई अरेंजमेंट में, यानी कि इस अरेंजमेंट की बात हो रही है, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने प्रतीक है, प्रतीक मतलब सिंबल, ऐसे कितने सिंबल है जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक वोवल है। ठीक है जी, सिंबल के बाद ठीक एक वोवल है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सर सिंबल होना चाहिए। ठीक है जी, सिंबल के ठीक बाद यानी कि अपने पास क्या होना चाहिए, वोवल। ठीक है जी, इसके ठीक बाद अपने पास क्या होना चाहिए, वोवल होना चाहिए। ठीक है जी, या हम कहें कि सिंबल, सिंबल के तुरंत बाद वोवल। तो अब यहां पर दी गई सीरीज के अंदर ऐसे कितने अपने पास सिंबल हैं और सिंबल के बाद जस्ट वोवल है। अब देखो इन दोनों में से ढूंढना आसान क्या रहेगा। देखिए सिंबल और वोवल में क्या रहेगा कि जो वोवल है वो पूरी सीरीज के अंदर, अगर मैं यहां से लेफ्ट से लेकर राइट तक की बात करूं तो पूरे वोवल अपने को 5 देगा। इससे ज्यादा अपने को वोवल 5 से ज्यादा नहीं दे सकता क्योंकि होते ही 5 है। ठीक है जी, क्योंकि 5 से ज्यादा वो दे नहीं सकता क्योंकि होते ही 5 है। तो अब यहां पर क्या होगा, तो सबसे पहले हम वोवल पे काम करेंगे क्योंकि हमें वोवल से पहले क्या चाहिए, सिंबल, या सिंबल के बाद वोवल। बात तो एक ही है, बात एक ही है। हम बोले वोवल से पहले सिंबल या सिंबल के बाद वोवल, तो ठीक है जी, वोवल को टारगेट कर लो। ये रहा वोवल, ये रहा वोवल, ये रहा वोवल, और कहां है वोवल भैया, ये रहा वोवल। कितने वोवल आ गए, 4, और इसके अलावा और कोई वोवल है ही नहीं इसके अंदर, ओ वोवल है ही नहीं, तो 4 ही वोवल हैं। तो वोवल से पहले हमें क्या चाहिए, वोवल से पहले हमें क्या चाहिए भैया, वोवल से पहले हमें चाहिए एक सिंबल। अब देखो इस वोवल से पहले सिंबल है क्या, नहीं है। सर इस वोवल के बाद पहले सिंबल है क्या, हाँ जी सर एक है। फिर इस वोवल के बाद सिंबल है क्या, नहीं है। और कौन से थे, इस वोवल के पहले सिंबल है क्या, नहीं है। तो हमारे पास कितने निकल गए, ऐसे कितने, चलिए तो कितने निकले अपने पास इसमें, तो अपने पास क्या आ गया, 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 भैया। यही है, क्योंकि मिक्स सीरीज के अंदर 5 क्वेश्चन है और टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत कम है इसके अंदर, यानी कि अपने को दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग काम करना है। इसके लिए थोड़ा सा अपने को इनके बारे में पता होना चाहिए कि स्वर किसको बोलते हैं, व्यंजन किसको बोलते हैं, कॉन्सोनेंट किसको बोलते हैं, वोवल किसको बोलते हैं, अल्फाबेट किसको बोलते हैं, सीरीज किसको बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने पास क्वेश्चन है भी, तो क्लियर है भी। तो अपने पास पहले का आंसर आ चुका है, तो फटाफट बिना देरी किए हुए आप लोग सेकंड का आंसर दे दीजिए। बिना देरी किए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सीरीज आपके सामने है भी, मैंने सभी क्वेश्चनों के आगे सीरीज अरेंज कर दी है। मैंने सभी क्वेश्चनों के आगे आराम से देखोगे तो सबके आगे हमने क्या कर दिया है, सीरीज अरेंज कर दिया है, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो आंसर देते हुए। तो आपके पास क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, देखिए भी क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है, देखिए भी इसके अंदर फटाफट करने की कोशिश कीजिए इसको। ठीक है जी, आपके सामने क्वेश्चन है, हमें कुछ नहीं करना, दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करना है। दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करना है, क्लियर है अभी, दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग ही काम करना है। क्या बोल रहा है अब, अभी अपने को बोल रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट्स, कौन सा तत्व व्यवस्था के बाईं ओर से तीसरे, यानी कि लेफ्ट से थर्ड तथा राइट से 10वां, यानी कि यहां से राइट से 10, क्लियर है चीज, लेफ्ट से थर्ड, राइट से 10। ठीक है जी, एलिमेंट्स के ठीक बीच में कौन है, यानी कि ये बोल रहे हैं कि लेफ्ट से थर्ड, राइट से 10वें के ठीक बिटवीन कौन है, ठीक बीच में कौन है। तो अब ये अपने को फाइंड आउट करना है कि ठीक बीच में कौन है भी, यही है। तो देखिए ठीक बीच में कौन है वो अपने इसको अभी फाइंड आउट कर लेते हैं भी, क्या है अपने पास ठीक बीच में। अब देखो क्या दिया हुआ है, अब यहां से राइट से अगर हम बात की जाए तो थर्ड यानी पी, और लेफ्ट से 10वें एलिमेंट की बात हो रही है, यही है, लेफ्ट से 10वें एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, यही है, यानी कि ई।
अब यहां पर अपने पास जो बच गए हैं उनके ठीक बीच में कौन है। अब देखो ठीक बीच में कौन है, ठीक बीच में अपने पास कौन है, तो सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे कि सर ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और एक ये 19। इसका मतलब इसके बीच में हमारे पास कितने लेटर हैं सर, 19 लेटर हैं, 19 एलिमेंट्स है, 19 एलिमेंट्स है। ठीक है जी, 19 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से भी हमें 8 9 छोड़ने होंगे और यहां से भी 9 छोड़ने होंगे, 9 9 18 और ये वाला जो 10वें नंबर वाला होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 10वें नंबर चाहे आप यहां से काउंट कर लो, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो U जो है वो ठीक इनके बीच में आ रहा है, U जो है वो ठीक इनके बीच में आ रहा है। तो क्या है अपने पास ऑप्शन में U? हाँ जी, आप कहोगे सर सेकंड ऑप्शन के अंदर हमारा U है। ठीक है जी, आंसर देने की कोशिश कीजिए साथ साथ। ठीक है जी, तो आपके पास क्या रहेगा, साथ साथ प्रैक्टिस होती रहेगी और ये आपके पास 5 क्वेश्चन का काम आना स्टार्ट हो जाएगा भाई। क्लियर है चीज? चलिए नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन का दीजिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बोलिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने स्वर हैं, ऐसे कितने स्वर हैं, आगे बात भैया, ऐसे कितने वोवल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, यानी कि उससे पहले क्या होना चाहिए, एक नंबर, और ठीक बाद भी एक संख्या होनी चाहिए। कहने का मतलब दो संख्याओं के बीच में एक वोवल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दो संख्याओं के बीच में एक वोवल होना चाहिए। अब दो संख्याओं के बीच में एक वोवल होना चाहिए, तो इसका मतलब या ये कहें कि वोवल के दोनों तरफ क्या होने चाहिए, नंबर। तो अब देखो भैया वोवल को हम ढूंढ लेंगे, ये रहा वोवल। ठीक है जी, और वोवल कहां है, हाँ जी, और वोवल कहां है, एक तो ये रहा वोवल, एक ये रहा वोवल, एक ये रहा, और उसके बाद वोवल ये रहा भैया। ठीक है जी, अब दो वोवल के बीच में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए। तो अब अपने पास दो वोवल के बीच में यहां तो नंबर है ही नहीं, तो ये हमारे काम का नहीं है। इसके एक तरफ नंबर है लेकिन दूसरे तरफ हमारे पास क्या है, कॉन्सोनेंट है या लेटर है। तो इसके ऊपर पास भी अपने पास दोनों तरफ नंबर नहीं है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, लीजिए 2E6, 2E6। ये देखो ये इस चीज को फॉलो कर रहा है। तो इस सीरीज में कितने आ रहे हैं, सिर्फ एक ही आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5th नंबर ऑप्शन यानी कि 1। क्लियर है ये 5 क्वेश्चन हमें प्रीलिम्स के अंदर अक्सर देखने को मिल जाते हैं अभी। क्लियर है चीज? तो ध्यान रहे कि अगर इस तरह के 5 क्वेश्चन आते हैं तो हमें सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस पर काम करना है, अपने को सीटिंग अरेंजमेंट पजल से पहले भी है। क्यों? क्योंकि ये 5 क्वेश्चन आपके 100% एक्यूरेसी क्रिएट कर देंगे भी। और बैंक एएफओ के लिए तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पास एक्यूरेसी पे काम होना चाहिए। जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए वो राइट के राइट होने चाहिए, उसको फिर कोई भी गलत नहीं करेगा भी। ठीक है जी, इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी, वेरी गुड, लीजिए। अब ये अपने पास क्या आ गया, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बना दीजिए भी। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बना दीजिए भी। हाँ जी, अब ये क्या बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब यहां पर ये सीरीज चला दी भी इसने, एक तरह की सीरीज। तो सीरीज किस तरह की, देखो भाई उसने दिया है JAI@U&T, फिर उसके बाद $1 अब नेक्स्ट क्या आएगा, यही है। अब यहां पर देखिए सीरीज हम अपनी तरफ से नहीं चलाएंगे, दी गई इस सीरीज में से ही काम करेंगे। अब यहां पर दी गई सीरीज में ही काम करेंगे तो अपने पास देखिए भी क्या रहेगा इसके अंदर। अब ये देखो कि J और @ अब देखो J और @ के बीच में डिफरेंस कितना है, ये रहा अपने पास J एंड ये रहा @ कितने का डिफरेंस है, कितने एलिमेंट्स है इसके बीच में, सर 5। अब फिर @ और 1 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं, आप कहोगे सर @ और 1 के बीच में 3 2 5 है, ये रहा भी 1। तो इनके बीच में भी कितने हैं सर, 5 लेटर हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
1 से भी हमारे पास बिटवीन क्या होना चाहिए, 5 लेटर, तो 5 लेटर छोड़ देंगे बीच वाले, तो 4 और 1 5, हमारा आंसर कहां से स्टार्ट हो जाएगा, 6 से। अब देखेंगे 6 से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा, तो देखो सभी ऑप्शन के अंदर उसने क्या दे दिया, 6 दिया हुआ है अभी। क्लियर है। अब इसी तरीके से इस ए से ई तक काम करेंगे, ए से ई तक। अब यहां पर देखेंगे कि ए कहां है, अब ये रहा ए और ये रहा ई, कहां है भी ई, ए से यू तक, सॉरी ए से यू तक, ए से यू तक, ये रहा यू भाई। तो इसके बीच में भी ध्यान से देखेंगे तो सर 5 लेटर की सीरीज है, 5 एलिमेंट्स हैं, यू से डॉलर 3 और 2 5, ये रहा भी डॉलर, तो 5 5 की सीरीज चला रहा है। तो अब बिना देरी किए हुए हम क्या करेंगे, इस डॉलर से 5 काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर कहां से हो जाएगा, 6 और 9। तो 6 और 9, तो सभी में 6 और 9 दिया हुआ है अभी, वेरी गुड, 6 और 9। तो अब इस V से भी हम क्या करेंगे, 5 लेटर छोड़ देंगे भी। अब V कहां है हमारे पास, V ये रहा, इससे 5 लेटर छोड़ेंगे तो 3 2 5, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, E। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 9 E हमारा आंसर होगा। वो जिस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है उस ऑप्शन के अंदर उसको टिक कर दीजिए। कौन से में दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर हमें जो है वो 3rd ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 6 9 E हमारा क्या हो गया, आंसर आना स्टार्ट हो गया। तो यहां पर दीजिए भी, क्लियर है चीज। इस तरह से हम अपनी तरफ से बहुत कम काम कर रहे हैं, सारा काम इस दी गई सीरीज में करना है। अभी इस सीरीज का मतलब यह है कि 5 क्वेश्चन आपके हाथ में, जैसा हमने वर्ड सब्स्टिट्यूट कोड के अंदर किया था कॉमन लेके, लेकिन काम तो हमने उसी दी गई स्टेटमेंट से ही किया था। तो लीजिए भी, तो यहां पर अपने को कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फटाफट आंसर देना है। लीजिए भी इस क्वेश्चन का आंसर, हाँ जी 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट दे दीजिए बिना देरी किए हुए, फटाफट 5वें क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भी। हाँ जी, तो यहां पर आप क्या बोलोगे कि सर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं। ठीक है जी, हाउ मैनी सच कॉन्सोनेंट आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ द विच इज द इमीडिएटली फॉलोड बाय ए वोवल। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है, यानी कि जो वोवल से पहले हैं, कितने व्यंजन जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक स्वर है। ठीक है जी, यानी कि वोवल से पहले फॉलो कर रहे हैं, ठीक है जी, और व्यंजन के ठीक बाद वोवल आ जाएगा। ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं, ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक बाद एक वोवल है। लीजिए जी, ठीक बाद एक वोवल है और ठीक पहले एक संख्या है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, लीजिए नंबर और वोवल के बीच में क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, या फिर ये क्या कहें कॉन्सोनेंट के पीछे होना चाहिए वोवल, आगे होना चाहिए नंबर। तो अब देखोगी ऐसा अपने पास कहां है। अब ये देखें कि नंबर फाइंड आउट कर लें या वोवल फाइंड आउट कर लें, दोनों में से कोई भी हम बात करें। वोवल पे हम काम करते आ रहे हैं तो वोवल से देखेंगे कि वोवल कॉन्सोनेंट एंड नंबर, तो एक पेयर तो ये बन गया अभी हमारे पास, यही है नंबर कॉन्सोनेंट एंड वोवल। फिर उसके बाद क्या है, वोवल के आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट के आगे नंबर, लेकिन ये तो नहीं है वोवल। ठीक है जी, फिर उसके बाद वोवल के आगे यहां तो सिंबल आ गया, ये भी हमारे काम का नहीं है। फिर इस वोवल के आगे नंबर आ गया, ये भी हमारे काम का नहीं है, और वोवल है ही नहीं अपने पास। तो कितने पेयर निकल रहे हैं, ऐसा कितना ग्रुप निकल रहा है, ऐसा सर 1 ग्रुप निकल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर आंसर आ जाएगा। क्लियर है भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 नंबर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की नई सीरीज आ गई अपने पास। लीजिए भी, ये अपने पास नई सीरीज आ गई, इसके अंदर ये जो है नई सीरीज है भी। ठीक है जी, अब इसके हिसाब से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दीजिए। अब दी गई सीरीज के अकॉर्डिंग आंसर देना स्टार्ट कर दीजिए भी। वेरी गुड, कर दीजिए भी इसके अंदर, शाबाश। हाँ जी, लगाइए आंसर, क्या आएगा इसके अंदर। पढ़ ली सीरीज, पढ़ लिया क्वेश्चन। चलिए, ये बोल रहा है कि दी गई अरेंजमेंट में, दी गई व्यवस्था में सभी प्रतीक हटा दिए जाएं। प्रतीक मतलब सिंबल, सभी प्रतीक हटा दिए जाएं, यानी कि सिंबल हटा दिए जाएं। तो ठीक है जी, हटा दिए जाएं। तो दी गई व्यवस्था की के दाईं ओर से 16वें के दाएं 8वां
एलिमेंट्स कौन सा होगा। अब ध्यान दीजिए, यहां पर एक नई चीज बताने वाली है आपको कि यहां पर अपने पास क्या बोल रहा है कि भाई मैं एक कुछ सेकंड के लिए बोलूं दी गई अरेंजमेंट, मैं मानूं ये ए से लेके जेड तक अल्फाबेट लिख दिया, मैं ये बोलूं दी गई अरेंजमेंट में लेफ्ट से, ये मैं बोलूं कि लेफ्ट से 10वें लेटर के राइट थर्ड लेटर कौन सा है। ठीक है जी, यहां पर मैं ये वर्ड यूज करूं कि यहां पर मैं आपको एक अल्फाबेट दे दूं ए से लेके जेड तक, लेफ्ट से 10वें लेटर के राइट में थर्ड लेटर क्या है, तो ध्यान देना कि यहां क्या यूज हो रहा है, यहां लेफ्ट यूज हो रहा है, यहां राइट यूज हो रहा है, यानी कि दो अपोजिट साइन यूज होंगे तो हम इसका क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे। ठीक है, यानी कि 10 प्लस 3 तो कितने बन गए 13। ये 13 देखना कहां से है, लेफ्ट हैंड से, जो स्टार्टिंग में उसने अपने को गिवन है। ध्यान देना भी इसके अंदर कि जो उसने स्टार्टिंग में गिवन है काउंटिंग तो हम वहीं से करेंगे, लेकिन क्या करना है, अगर यहां लेफ्ट दिया है यहां राइट दिया है तो लेफ्ट और राइट का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो 13 हमें यहां से देखना है लेफ्ट हैंड से, तो लेफ्ट हैंड से 13 नंबर पर कौन आता है, एम। क्लियर है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम। अगर इस लेफ्ट की जगह राइट की जगह अगर मैं लेफ्ट कर देता, यानी कि लेफ्ट और लेफ्ट कर देता, तो यहां पर क्या हो जाता, माइनस, यानी सेम साइन या सेम हमें एंड दिया जाए तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो यहां पर क्या हो जाएगा अपने पास, तो फिर क्या हो जाएगा, 10 में से 3 गए तो बचा क्या, 7। 7 हमें काउंट कहां से करना है, लेफ्ट से, तो इस बार हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। तो ध्यान देना कि अपोजिट साइन प्लस या लेफ्ट और राइट देगा तो हमें क्या करना है, प्लस करना है, और लेफ्ट लेफ्ट देगा माइनस करना है, राइट लेफ्ट देगा तो प्लस करना है, और लेफ्ट लेफ्ट देगा तो माइनस करना है। अभी अपने जब क्वेश्चन पे करेंगे तो आपके पास सारी कहानी समझ में आ जाएगी क्या कहना चाह रहा है अभी ये। लेफ्ट लेफ्ट और स्टार्टिंग से देखना वहीं से जहां से उसने अपने को स्टार्टिंग से गिवन है। ठीक है जी। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि सारे प्रतीक हटा दिए जाएं, सारे प्रतीक हटा दिए जाएं, इसका मतलब इनको काउंट नहीं करना भी, सारे प्रतीक हटा दिए जाएं, इसकी बात कर रहा है कि सारे प्रतीक हटा दिए जाएं। ठीक है जी, सारे प्रतीक हटा दिए जाएं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, राइट से 16वां, इसका मतलब राइट से 16वां के राइट 8वां, के राइट 8वां, तो ये भी राइट ये भी राइट। तो अभी हमने बोला कि दोनों राइट राइट आ जाए तो क्या होगा, माइनस होगा। तो अब यहां देखिए दोनों सेम आ गए, राइट और राइट, तो यानी 16 माइनस 8, तो हमें कहां पहुंचेंगे, 8 पे। लेकिन देखना कहां होगा, अब उसने राइट से 8वां, तो राइट से 8वां काउंट करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो जाएगा, 8। यही है, तो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब ये देखो कि अगर हम इसको बेसिक से बात करें, ये बोल रहा है राइट से 16वां, तो देखो राइट से 16वां हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 16 ये रहा। ठीक है जी, आर तक पहुंच गए हम। राइट से जब हमने काउंट किया, जब हमने सिंबल को हटा दिया, फिर बोल रहा है इसी राइट के राइट एलिमेंट्स के राइट 8वां, तो अब इधर राइट 8वां जाएंगे तो इसका मतलब हमें वापस जाना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा तो इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो अब वापस हम काउंट करेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, तो कहां पहुंच गए हम, सी पर। तो हमें ऐसे काउंट कर कर वापस पीछे जाने की बजाय हम ये कर देंगे कि राइट और राइट यानी 16 माइनस 8, तो क्या बचा 8, तो हम 8 कहां से देख लेंगे, राइट हैंड से देख लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आई थिंक सबको ये समझ में आ रहा होगा। तो भैया सेशन अगर बढ़िया लग रहा है तो फटाफट इसको शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, यही हमें आपसे चाहिए भी, और कुछ नहीं चाहिए भी अपने को। ठीक है जी, तो इतना से काम चाहिए। लाइक करने के लिए सिर्फ आप एक थम्स अप को ही तो प्रेस करना है, तो कर दीजिए भी उसको प्रेस फिर बिना देरी किए। चलिए आइए भी इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए भी। अब इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, अभी इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है देखो भी।
देखो इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, इसी व्यवस्था के अंदर ये बोला दी गई व्यवस्था में अपनी स्थिति के अनुसार पांच में से चार एक निश्चित प्रकार से समान है। ठीक है जी, चार निश्चित प्रकार से समान है, वे एक ग्रुप बनाते हैं यानी एक समूह बनाते हैं, और उनमें से कौन सा एक ऐसा है जो उसमें समूह नहीं बनाता, यही है। अब ये देखेंगे कि ये सीरीज में अपने पास कहां है, ये सीरीज में अपने पास कहां है, ये सीरीज में अपने पास कहां है, और ये किस तरह का एक ग्रुप बनाता है, किस तरह का एक समूह बनाता है। तो देखिए हम यहां से देखते हैं F74, तो अपने पास देखिए कहां है अभी F74, F ये रहा, 7 ये रहा, ठीक है जी, और फिर इसी से एक छोड़कर 4 है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर F है, F से एक छोड़कर जो हमें F74 दिया है, यानी इस F से एक छोड़कर 7 इधर होना चाहिए, यानी कि ये वाला लेटर इधर होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट्स यहां दिया हुआ है। ठीक है जी, तो अपने पास फिर नेक्स्ट क्या है, गामा एट द रेट और स्टार, यही है। तो अब ये कहां दिया है, ये देखो ये आ गया इस तरफ और एक छोड़कर इधर आ गया स्टार, यानी कि कहने का मतलब ये और ये दोनों एक तरह का ग्रुप बना रहे हैं, एक तरह का समूह बना रहे हैं। ठीक है जी, अब अपने पास ये करेंगे GB2। अब यहां पर G कहां है सर, G ये रहा। अब इसके देखिए आगे B पड़ा है, तो B मैं यहां लिख देता हूं B और परसेंटेज, समझने के लिए भी, ठीक है, एक बार समझने के लिए। ठीक है, इसको मैंने वहां अरेंज कर दिया। G से एक छोड़कर B है और इसी G से पीछे एक छोड़कर 2 है, इसका मतलब ये तीनों जो है वो एक ही ग्रुप पे काम कर रहे हैं। ठीक है जी, अब आ जाइए 5VP, तो 5 से ही एक छोड़कर V है और 5 से ही पीछे एक छोड़कर P है, इसका मतलब ये चौथा भी जो है इसी ग्रुप पे काम कर रहा है, ये चारों के चारों इसी एक ग्रुप में काम कर रहा है। अब ये बोल रहा है कौन सा इस समूह में शामिल नहीं है, तो हमारे पास बचा एक आंसर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा T6Z। अब कैसे इसको चेक भी कर लें भी, अब T6Z अगर 6 की बात करें तो 6 यहां की बजाय यहां होना चाहिए था, इसका मतलब ये वाला जो ग्रुप है वो इन चारों के ग्रुप से मैच नहीं कर रहा या इनसे अलग है, इनसे अलग है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर इनसे अलग ही आएगा भी आंसर भी। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, तो अपना आंसर क्या तैयार हो जाएगा सर, बिना देरी किए हम किसको लगा देंगे, 5th। या ये कहें कि चारों को जब हमने चेक किया चारों एक ग्रुप के निकल रहे हैं, तो सर पांचवा जो है वो अलग ग्रुप का निकलेगा ही निकलेगा, तो हमारे पास ये आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर है चीज, चलिए भी, हाँ जी समझ में आ रहा है सबको, गुड भाई, समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। समझ में आ रहा है तो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए भी। समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। हाँ जी दे दीजिए आंसर फटाफट। यही है। अब देखो दी गई व्यवस्था में बाएं छोर से 15वें के दाएं चौथा कौन सा है। अब देखो लेफ्ट से 15वें, ठीक है जी, लेफ्ट से 15वें के राइट चौथा, यानी कि राइट फोर्थ। इसका मतलब ये देखो ये दोनों अपोजिट आगे, लेफ्ट और राइट, और याद हो तो सर लेफ्ट और राइट तो होगा प्लस, राइट और लेफ्ट होगा प्लस, और लेफ्ट लेफ्ट होगा माइनस, और राइट राइट होगा माइनस। यही पढ़ा था अभी अपने। तो अब अपने क्या करेंगे, इसको सर प्लस करेंगे या माइनस, आप कहोगे सर प्लस करेंगे। तो कितना हो गया 15 + 4 तो इजिकल टू 19। तो 19 हमें देखना है एलिमेंट्स, 19 हमें एलिमेंट्स देखना है। देखिए यहां पर 19 एलिमेंट्स देखना है। देखना कहां से है, लेफ्ट से। लेफ्ट से 19 नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। क्लियर है चीज। तो क्या आ गया अपने पास 19 पर, क्या आ गया 19 पर सर ये बीटा आ गया जी। ठीक है जी, तो हमारे पास लीजिए क्या आंसर आ गया, फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर आ गया। बस अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, अगर यहां लेफ्ट की बजाय मैं राइट कर दूं और यहां मैं लेफ्ट कर दूं, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करना तो अभी भी एडिशन है, लेकिन इस बार देखेंगे हम कहां पर, देखेंगे अब हम राइट से। तो हम राइट से 19 नंबर पर काउंट करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट भाई, हाँ जी कर दीजिए फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर।
बिना देरी किए हुए कर दीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी, वही सीरीज चला दी इस बार इसने। दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, तो देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम अभी बता देते हैं क्या आएगा अभी। 5 R 8 and 4 7 Z कॉपीराइट एंड क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा अपने से। यानी इसका मतलब 5 से 8 तक क्या सीरीज चली, 8 से 4 तक क्या सीरीज चली, 4 से Z तक, तो आ जाएगी भी सीरीज में। 5 से 8 तक 2 का गैप, 8 से 4 तक 2 का गैप, 4 से Z तक 2 का गैप, Z से J तक 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, J से आंसर स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद R से एंड 2 का गैप, एंड से 7 2 का गैप, 7 से कॉपीराइट 2 का गैप, और कॉपीराइट से नेक्स्ट क्या आएगा, बीटा। तो अपने पास क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से बीटा आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, और है भी सबको क्लियर। 5 क्वेश्चन फ्री के हैं भी, दी गई सीरीज में से ही अपने को काम करना है और कुछ भी नहीं करना भी, दी गई सीरीज में ही काम करना है। 5 क्वेश्चन फ्री के हैं भी। फटाफट इस सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए भैया, बार बार कहना ना पड़े भाई, फटाफट। हाँ जी, लीजिए भी इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए फटाफट। क्या आएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भी, इसका आंसर दीजिए भी, आंसर दीजिए भी इसका, फटाफट आंसर दीजिए भी। आपके सामने क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए भी। चलिए करें बात इस पे, क्या बोल रही है अपने को। दी गई व्यवस्था में ऐसे कितने व्यंजन है, अब आगे क्या, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, ऐसे कितने कॉन्सोनेंट हैं जिनमें प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है, इसका मतलब प्रतीक का मतलब सिंबल, और ठीक बाद एक संख्या है, ठीक बाद एक न्यूमेरिक नंबर होना चाहिए। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले सिंबल, सिंबल और कॉन्सोनेंट के बाद नंबर। तो सिंपल सी बात है, कहीं से भी स्टार्ट कर लीजिए। अब सिंबल और नंबर, तो सिंबल से स्टार्ट कर लो चाहे नंबर से स्टार्ट कर लो। चलिए सिंबल, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है भी सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है भी, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट है जी, कॉन्सोनेंट के बाद नंबर होना चाहिए, ये भी हमारे काम का नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, नहीं है, ये भी हमारे काम का नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये भी हमारे काम का नहीं है। सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए, ये भी हमारे काम का नहीं है। ठीक है, अब सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट आ गया भी, लेकिन कॉन्सोनेंट के बाद हमारे पास क्या होना है, नंबर नहीं है, तो इस सिंबल के बाद कोई है ही नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया, कोई भी आंसर नहीं आएगा भी। अगर मैं इस सिंबल की बात करूं, इस सिंबल यानी कि इसको मैं यहां पर लिख दूं थोड़ा सा, टू एट द रेट, तो इस सिंबल के बाद हमें कॉन्सोनेंट चाहिए तो नंबर है, ये भी हमारे काम का नहीं है। तो इसका मतलब ऐसा कोई भी नहीं इसमें से निकलेगा, तो हम इसके अंदर आंसर क्या लगा देंगे, नन, जिसको अपने क्या बोले सर, कोई नहीं, क्या बोले सर, कोई नहीं ऐसा ग्रुप निकलेगा, ऐसा ग्रुप नहीं होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोई नहीं, हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भी ये चीज, तो कोई नहीं हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर लो, क्या कहीं एक आधा तो नहीं निकल रहा, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा, कोई नहीं आंसर आएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इस तरह से आज का जो अपने सेशन रहा है मिक्स सीरीज का, जिसके अंदर हमने कितने क्वेश्चन पे काम किया, 5 क्वेश्चन पर भी। ये हमारे पास बैंक एएफओ के अंदर 5 क्वेश्चन हमारे काम के रहेंगे। ये कह सकते हैं कि 5 क्वेश्चन हमें किसी ना किसी रूप के अंदर देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है चीज। नेक्स्ट क्लास कल अपने इसके ऊपर कुछ और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद फिर नए चैप्टर पर बात करेंगे। तो अपने कहने का मतलब ये है कि हर चैप्टर के अपने पहले थोड़ी सी थ्योरी, फिर थोड़ी से प्रैक्टिस, तो 1 से 2 दिन अगर अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उससे क्या रहेगा कि अपने पास थोड़ा सा क्वेश्चन परफेक्ट होने स्टार्ट हो जाएंगे कि सर प्रैक्टिस के साथ साथ हमारे जो है हमें कॉन्फिडेंस भी आने लग जाएगा। क्लियर है चीज़, आज ही हमने किया है, तो बस कल अपने इसके ऊपर 10-15 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपने नए टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, और प्रैक्टिस करते रहिए भी। ओके, ठीक है जी, ओके।